रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कबूरा। नफल नमाजों में से कुछ नमाज अपने घर में पढ़ा करो। अगर ये नहीं पढ़ोगे, घर में नमाज नहीं पढ़ोगे, तो घर वैसे ही हो जाएंगे जैसे कब्रिस्तान वीरान होते हैं। क्या ख्याल है? बेटा, सगा बेटा बाप की कब्र पे जाएगा, कब्र को दुरुस्त करेगा, दुआ करेगा। अगर कोई रस्मी मोहब्बत का दाई है तो फूलों की चादर चढ़ा देगा, चिराग जला देगा। लेकिन कभी देखा है कोई बेटा एक हफ्ते के लिए अपना बिस्तर लेके बाप की कब्र पे जाके लेट जाए कि मैं एक हफ्ता अपने बाबा के साथ गुजारूंगा? जी, बहुत मोहब्बत करता है लेकिन अपने बाप की कब्र के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार। कुरान क्या, हदीस क्या कहती है? घरों में नमाज पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घर मस्जिद, हाँ, कब्रिस्तान में वीरानी होती है, कब्रिस्तान में खौफ होता है, वहां रहने को किसी का दिल, मजबूरी ना हो तो वहां जाने का भी किसी का हिम्मत। दिन के वक्त लोग कब्रिस्तान से गुजरते हुए डरते हैं, यहाँ जिन्नात होते हैं। जिस घर में नफल नमाज का एहतमाम नहीं होता वो घर कब्रिस्तानों की तरह वीरान हो जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान में जाने को जी नहीं चाहता। ये लाखों रुपया कमाने वाला, करोड़ों का कारोबार करने वाला, ये शाम को घर की तरफ नहीं जाता। पता है बदतमीज बीवी है, मुंह फुला के बैठी होगी, नाहंजार औलाद है, मुझे घर में कौन पूछेगा, चलें किसी होटल में जाके खाना खाते हैं, बाहर आवारागर्दी करते हैं। 2 बजे जाएंगे जब वो सारे सो चुके होंगे, और सुबह सोते हुओं को छोड़ के मैं दुकान पर आ जाऊँगा। ये हालत होती है किस घर की? जिसमें नवाफिल का एहतमाम नहीं होता।